Very good morning, dear students. In hydrodynamics or fluid dynamics, we discuss the topics compressible fluid, incompressible fluid, streamline, equation of path line, and rotational motion, irrotational motion, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई। ये आप लोगों को कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करवा दिए थे। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं कुछ मेन जो कंसेप्ट्स हैं हाइड्रोडायनेमिक्स के वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट्स हैं, मेन डेफिनेशन है, यदि वो क्लियर नहीं होती हैं तो नेक्स्ट आगे डेरिवेशंस को समझने में प्रॉब्लम आएगी। फिर लगेगा कि ये जो स्टेप है ये कैसे ले लिया, इसको इस तरह से ये कैसे आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा पहले क्लियर करते हुए और नेक्स्ट वी डिस्कस द टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब मेन तो सबसे फर्स्ट मैं हाइड्रोडायनेमिक्स की डेफिनेशन ही क्लियर कर दूँ यहाँ पे आपको। सबसे फर्स्ट जो भी चीज़ पढ़ रहे हो हाइड्रोडायनेमिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें तो वो क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। व्हाट इज़ हाइड्रोडायनेमिक्स? हाइड्रोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स एक ही मीन्स है। क्या डेफिनेशन दोगे हाइड्रोडायनेमिक्स की? अब तक 5-6 टॉपिक्स जो है आप लोगों को करवा दिए, तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहोगे डेफिनेशन में? Hydrodynamics is the branch of mathematics in which we study the motion of fluid or that the body is in fluid. Means क्या हुआ? Hydrodynamics इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें कि हम किसको स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ द फ्लूइड। वी स्टडी द मोशन ऑफ फ्लूइड। अब तक जो भी डेफिनेशन या डेरिवेशंस करवा रहे हो उसमें कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लूइड लेते हो, फिर उसमें कोई भी मोशन जो है वो पार्टिकल मोशन फ्लूइड में पार्टिकल जो है वो मूव करता है। तो फ्लूइड के मोशन को इसमें स्टडी करते हैं और दैट द बॉडी इज इन फ्लूइड। क्या मीन्स है इसका? दैट द बॉडी इज इन फ्लूइड। जैसे कोई भी फ्लूइड है, इसमें कोई भी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, ये बॉडी है कोई भी, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो मोशन पोजीशन में होंगे। तो जैसे भी कोई किसी भी फ्लूइड में कोई भी बॉडी यदि पड़ी हुई है या उसमें रखी हुई है, तो अब इसमें जैसे भी मूवमेंट होगा इस बॉडी में, तो इस मूवमेंट की वजह से फ्लूइड में जो भी मोशन होगा या इस मूवमेंट की वजह से फ्लूइड जो है वो मूवमेंट पोजीशन में या फ्लूइड जो मूवमेंट करेगा, ये जो स्टडी है वो हाइड्रोडायनेमिक्स में करते हैं। ओके, तो किसी भी फ्लूइड में किसी भी पार्टिकल की मोशन को या इसमें कोई भी जैसे कोई भी बॉडी है तो इसमें यदि मूवमेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड में जो मूवमेंट होगा इनका स्टडी जो है वो हाइड्रोडायनेमिक्स में या फ्लूइड डायनेमिक्स में करते हैं, ठीक है।
क्लियर है सभी को डेफिनेशन? हाइड्रोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ फ्लूइड और दैट द बॉडी इज इन फ्लूइड। तो पूछे कि क्या है हाइड्रोडायनेमिक्स, तो इजीली उसकी डेफिनेशन जो है वो आप बता सकते हो। तो सबसे फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो क्या है, उसका मीन्स क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर अपना सबसे मेन जो फर्स्ट डेफिनेशन आएगी वो मैं क्लियर करना चाहूँगी। लोकल एंड इंडिविजुअल रेट ऑफ चेंज। सबसे फर्स्ट देखो डिस्कस करेंगे लोकल एंड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। टू डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज एंड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। देखो डिफाइन तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसका क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, ये कोई भी फ्लूइड है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो मूविंग पोजीशन में है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो मूविंग पोजीशन में है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब इसमें यदि कोई भी एक स्पेस फिक्स कर दो, छोटा सा कोई भी एक स्पेस फिक्स कर दो और इसमें कोई भी पार्टिकल ये हो गया, ठीक है। अब किस टाइम जो है, किसी भी टाइम टी पर नेक्स्ट टाइम टी इंक्रीज होता जाएगा, जैसे टी फिर टी प्लस डेल्टा टी, इस तरह से टाइम इंक्रीज होता जाएगा। अब ये पोजीशन तो फिक्स हो गई, ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ फिक्स कर दिया। तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा उस केस में, तो उस टाइम हम लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। मींस जो भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन तो फिक्स है, ठीक है, प्लेस फिक्स हो गया और उसकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज को स्टडी करते हैं। मींस क्या हुआ यहाँ पर कि लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज में जो भी पार्टिकल है या फ्लूइड में पार्टिकल यदि मूविंग पोजिशन में है तो उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टिकल जो कि प्लेस या पोजीशन उसकी फिक्स है और टाइम चेंज हो रहा है, टाइम यदि चेंज हो रहा है तो उस केस में इसको स्टडी करते हैं। जबकि इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज, इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी पार्टिकल ले लिया, इसमें क्या है, प्लेस फिक्स नहीं होता। जैसे कोई भी पार्टिकल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये इसको कोई भी एक पार्टिकल ले लो फ्लूइड में, ये पार्टिकल ले लिया यहाँ पर, तो ये टी टाइम पर यहाँ पर है। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर या डेल्टा टी टाइम पर। नेक्स्ट टाइम और इंक्रीज होगा तो पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा और नेक्स्ट पोजीशन ले लेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और टाइम दोनों के चेंजेज को स्टडी करते हैं। मे बी सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैं अपनी तरफ से तो आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्लियर करना चाहूँगी, क्लियर करूँगी कंसेप्ट्स को, बट उसके बाद भी आपको इन चीज़ों को जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, डेफिनेशंस कर रहे हैं, इनको 2-3 टाइम्स वीडियो को देखोगे, सुनोगे और उसको रीड करोगे, तब जाके ये चीज़ें जो हैं कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार में ये नहीं कि एक बार में ही चीज़ें जो है वो जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे या एज इट इज़ लिख लोगे। लैंग्वेज भी प्रैक्टिस करना होगा, साथ में जो भी चीज़ें हैं उनको 2-3 बार सुनते हुए, वीडियो को देखते हुए और फिर इन चीज़ों को स्टडी करो। तो लोकल एंड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज में मेन जो डिफरेंस है वो क्या हुआ कि लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज में तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं और जैसे जैसे उसका टाइम चेंज होता है उस केस उस कंडीशन को लोकल टाइम रेट या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज को स्टडी करते हैं। और इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और टाइम दोनों के चेंजेज को स्टडी करते हैं। देखो कंसिडर अ फ्लूइड मोशन, ये फ्लूइड मोशन है कोई भी,
associated with a scalar point function phi rt. Phi is the function of position and time. Having the point p fixed, ये जो पॉइंट है सपोज ये क्या है, p पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट r जो है वो फिक्स है, ठीक है, r पोजिशन फिक्स है, आर फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। आर पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो कंसिडर अ फ्लूइड मोशन एसोसिएटेड विद स्केलर पॉइंट फंक्शन हैविंग द पॉइंट पी फिक्स, देन द चेंज इन फाई। तो पार्टिकल जो है फाई उसमें क्या चेंज होगा, पोजीशन तो सेम हो जाएगी और टाइम में क्या चेंज हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी। पहले टाइम टी था और फिर टाइम क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी टाइम। तो फाई आर कोमा टी प्लस डेल्टा टी माइनस स्टार्टिंग में इनिशियल जो पार्टिकल की पोजीशन थी उसको माइनस कर दो, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। अब जैसे यहाँ पर ये आर और यहाँ पर भी ये आर है, पोजीशन सेम है, ठीक है, पोजीशन में नो चेंजेज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन फ्लूइड। तो यहाँ देखने से ही क्लियर हो जाएगा कि ये लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज नहीं कहोगे, सिंपल कहोगे चेंज इन द पार्टिकल फाई। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे यहाँ लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज इन फाई and its rate of change is, its rate of change means the rate of change in phi is, इसका रेट ऑफ चेंज। अब जहाँ भी रेट की बात होती है वहाँ क्या होता है, जैसे रेट ऑफ चेंज इन फाई मीन्स डेल फाई अपॉन डेल टी। जो भी फाई जैसे यहाँ पर फाई के लिए डिफाइन कर रहे हो तो उसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लो। रेट ऑफ चेंज की बात जहाँ भी होगी वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। तो यहाँ पर कैसे इसका वैल्यू हो जाएगी फाई आर कोमा टी प्लस डेल्टा टी माइनस फाई आर कोमा टी, डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दो और लिमिट ले लो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी, ओके। तो रेट ऑफ चेंज इन फाई आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन। तो जो पॉइंट पी है उसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। सो डेल फाई अपॉन डेल टी इज कॉल्ड लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट वी डिस्कस इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज।